सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी का यूनिट 3। का आईओटी एडवांस का यूनिट 3 है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है मतलब बहुत सारा एक क्लाउड जैसे एक सर्वर हो गया, सर्वर से बहुत सारा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और थ्रू द सर्वर के थ्रू चलता है। मतलब एक जगह से मेन कंप्यूटर रहता है और एक हम अपना कंप्यूटर से सारा डाटा क्लाउड में भेजते हैं। जैसे गूगल का क्लाउड हो गया, AWS क्लाउड हो गया, और बहुत सारे एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का गूगल क्लाउड सर्विसेज है। सब अब कंपनी का अलग अलग क्लाउड। क्लाउड इज डिफाइंड एज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्विसेज। क्लाउड है जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर है। क्लाउड इज डिफाइंड एज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर है। सर्वर क्लाउड इज नॉट ए फिजिकल थिंग, या फिजिकल थिंग नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मतलब क्लाउड है जो एक जगह बनाया जाता है और उसका जो है मतलब पूरा दुनिया में उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज ए सिस्टम। क्लाउड कंप्यूटिंग डिफाइंड एज ए सिस्टम, यह एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार का सिस्टम डिफाइंड एज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग सर्विसेज। और सर क्या होता है, कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट से जुड़ के हमको क्या करता है, कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब कंप्यूटर का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सारा डाटा हम क्लाउड में रख सकते हैं, सारा काम हम मतलब क्लाउड से ही कर सकते हैं। जैसे अपना मेरा पास स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है और हम जब जहाँ से चाहेंगे वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा है, ठीक है। द कंप्यूटिंग सर्विसेज है, जो कंप्यूटिंग सर्विसेज होता है तो स्टोर एंड मैनेज डाटा। इसका पहला होता है तो स्टोर और मैनेज डाटा। इसमें कंप्यूटिंग सर्विसेज में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, पहला क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। दो स्टोर और मैनेज डाटा। रन एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। डिलीवर कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। सर्विसेज सच एज स्ट्रीमिंग वीडियोज, वेब मेल, सोशल मीडिया etc। इसमें क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं, उस पर चला सकते हैं, उसमें वेबसाइट में मेल रख सकते हैं, सोशल मीडिया इत्यादि चीज उसको क्लाउड में रख सकते हैं। आईओटी सर्विस है, इससे कंट्रोल कर सकते हैं क्लाउड, जितना भी आईओटी का डाटा होगा सर हम क्लाउड पर रख सकते हैं। आईओटी सर्विसेज हो गया। अब बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या क्या बेनिफिट होता है, लो कॉस्ट। पहला इसका बेनिफिट है लो कॉस्ट, नो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, इसमें कॉस्ट मेरा कम हो जाता है क्योंकि मेरा पास उतना हमको बड़ा बड़ा हैवी हमको हार्डवेयर जैसे रखने की जरूरत नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर मतलब चाहिए हमको हाई स्पीड सर्विसेज और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और उसका स्पीड भी बहुत अच्छा खासा हाई होता है क्योंकि वो क्लाउड से लेता है। तो जितना फास्ट मेरा इंटरनेट होगा और जितना फास्ट मेरा थ्री रहेगा उतना फास्ट मेरा काम करेगा। लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन मिनट्स। ग्लोबल स्केल, डिलीवर राइट अमाउंट ऑफ डाटा एंड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमको जरूरत रहेगा तब हम क्लाउड से डाटा निकाल कर उसको यूज कर सकते हैं, नहीं जरूरत होगा तो क्लाउड में रहेगा तो मेरा स्टोरेज भी नहीं घर ले रहेगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। मेन फोकस इज एन इम्पोर्टेंट गोल। देखिए कुछ दिन में क्या कर रहा है, जियो अपना क्लाउड कंप्यूटर ला रहा है। इसमें क्या होगा कि आपका नॉर्मल ये कंप्यूटर है, इसमें कोई उससे मतलब नहीं क्या होगा कितना जीबी ग्राफिक्स है, कितना जीबी आपके रैम रोम है। ये क्या होगा, नॉर्मल कंप्यूटर आपका कनेक्ट रहेगा क्लाउड से, उसका गूगल जो अथी का जियो का क्लाउड होगा कंप्यूटर होगा उससे कनेक्ट रहेगा। तो जो भी आप काम करिएगा, जैसे आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, तो जो भी इस पर वर्कलोड होगा सारा जाएगा क्लाउड से होते हुए जाएगा, इस पर लोड रहेगा। आपका कंप्यूटर कोई उससे मतलब नहीं कि आपका कितना जीबी का है, कितना किसका है। तो इससे क्या होगा कि आपको सारा आप काम कर सकते हैं थ्रू द इसके मदद से। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरनल कॉस्ट खर्चा हो जाएगा। जैसे एडिटिंग के लिए हाई ग्राफिक्स का मेरा लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो आप उसको नॉर्मल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो सारा मतलब इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, गूगल वाला जो सर्विस है उसके अगेंस्ट में मंथली चार्ज करेगा $100 या ईयरली चार्ज करेगा 1000 2000 3000 4000 5000 जितना चार्ज करे। ऐसे बेटर रिलायबिलिटी है। और जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास लॉगिन आदि पासवर्ड आएगा तो ये कंप्यूटर में नहीं चलाएगा, मन रहेगा दूसरा कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो मान लेते हैं कि इतना मतलब वीडियो को एडिट कर चुके हैं तो अगला दूसरा जगह कहीं जाएंगे तो उसमें भी अपना लॉगिन आदि पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ से आगे से एडिट करने के लिए दे देगा। सिंपल
बेटर रिलायबिलिटी, डाटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, जैसे डाटा बैकअप करना भी आराम से, डिजास्टर रिकवरी भी हो सकता है, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। इसमें जो मतलब जिसका जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो अपना सर्विस मतलब इसमें क्या करता है कि अपना वो क्या करता है कि इसमें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है कि डाटा लीक वगैरह ना हो जाए। अब तक टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कितना प्रकार का होता है? प्लेटफॉर्म एज सर्विस, पास। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। पहले देखिए प्लेटफॉर्म एज सर्विस को पास बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस को सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को आस। आस, ठीक है, ये सेकेंड। ठीक है, देखिए पब्लिक क्लाउड, क्लाउड सर्विसेज। देखिए अब देखिए पहला टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, प्लेटफॉर्म एज सर्विस पास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आस। अब देखिए पब्लिक क्लाउड, क्लाउड सर्विसेज फॉर द पब्लिक, जो पब्लिक के लिए क्लाउड होता है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक क्लाउड। जैसे गूगल फोटोज हो गया, गूगल फोटोज देखिए इसमें 15 GB का स्टोरेज देता है ना गूगल फोटोज में, वो क्या हो गया? पब्लिक क्लाउड हो गया। प्राइवेट क्लाउड हो गया जो खुद का अपना क्लाउड बनाता है, रखता है पैसा के अगेंस्ट में। जैसे कोई भी कंपनी हो गया, वो अपना क्या करता है? अपना क्लाउड खरीद लेता है, 500 GB, 10,000 GB, 1,00,000 GB, तो उसके अनुसार तो उसके अनुसार पैसा देता है, तो प्राइवेट क्लाउड हो गया। प्राइवेट क्लाउड हो गया, देखिए क्लाउड सर्विसेज फॉर प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जो मतलब क्लाउड सर्विसेज बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब देखिए हाइब्रिड क्लाउड, इट शेयर्स द क्लाउड सर्विसेज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या कर हाइब्रिड क्लाउड क्योंकि जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के साथ काम करता है उसको क्या करते हैं? हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कम्युनिटी क्लाउड शेयर्स क्लाउड सर्विसेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या हो गया? जैसे कम्युनिटी क्लाउड हो गया, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है? कम्युनिटी बना होता है, तो ये बोला है शेयर्स क्लाउड सर्विसेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है क्या करता है? उसका सारा का मतलब मेन रहता है, जिसमें एक बोर्ड बना रहता है, उसके अगेंस्ट में क्या होता है? सारा डाटा वहाँ रखा था, उसको एक्सेस सब कर सकता है इंस्टीट्यूशन वाला, सबका कोई भी सारा इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेस कर सकते हो गया कम्युनिटी क्लाउड। अब देखिए IoT क्लाउड, IoT क्लाउड क्या जो जिसमें क्या होता है? जिसमें जो IoT थिंग्स ऑफ डिवाइसेस का जो डाटा स्टोर करते हैं उसको IoT क्लाउड करते हैं। देखिए देखिए IoT क्लाउड क्या है? IoT क्लाउड इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। IoT क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। IoT क्लाउड क्या है? एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, IoT क्लाउड इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टू क्रिएट, इंस्टॉल एंड मॉनिटर IoT प्रोजेक्ट इन एजी वे। इसमें क्या कर सकते हैं? IoT क्लाउड एक प्रकार का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जिसके द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टू क्रिएट, इंस्टॉल एंड मॉनिटर IoT प्रोजेक्ट। इससे क्या सकता है? क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं IoT प्रोजेक्ट फॉर इन इजी वे। सम पॉपुलर IoT क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आर अमेजन का, देखिए अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM का बेस्टॉन, गूगल का गूगल IoT प्लेटफॉर्म और आईकल IoT प्लेटफॉर्म, सिस्को IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म कनेक्ट। ठीक है, ये होगी IoT क्लाउड। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड इन IoT। अब मतलब IoT डिवाइसेस में क्लाउड का हमको जो क्या क्या इससे इसका बेनिफिट है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब इसके क्या हो सकता है? स्केलेबिलिटी मतलब हो गया कि इसको हम बहुत बड़ा, जैसे अगर हमको जैसे मान लेते हैं IoT का डाटा अगर हमको स्टोर करना है तो हमको खुद का अगर नेटवर्किंग में स्टोर करेंगे तो हम कहें कि मैं खुद का स्टोर में तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखिए इट इज द बिगेस्ट बेनिफिट, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। इट इज द biggest benefit without IoT cloud of scaling of IoT network required। बिना IoT क्लाउड के अगर हम चाहेंगे उसको मतलब सेटअप करने के लिए हमको चाहिए हार्डवेयर चाहिए, सेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लॉट ऑफ टाइम एंड मनी चाहिए, हैवी मेंटेनेंस चाहिए। क्योंकि जो जहाँ पर भी हम उसको यूज अथी करेंगे, जहाँ पर भी डाटा स्टोर करेंगे तो पहले हार्डवेयर चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए, सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि कितना कॉन्फ़िगरेशन में डाटा स्टोर होगा, कैसा डाटा कहाँ पर स्टोर होगा, लॉट ऑफ टाइम एंड मनी चाहिए, उसको सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, हैवी मेंटेनेंस, उसको एक टाइम इंस्टेंट के बाद उसको मेंटेनेंस करता रहना पड़ेगा। ये हम क्या कर सकते हैं? जितना भी IoT मेरा डिवाइसेस है सारा को हम क्लाउड में डाटा स्टोर करेंगे, तो वहाँ से डाटा स्टोर करेंगे थ्रू द मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, उसके द्वारा हम एक्सेस करके डाटा को देख सकते हैं क्या हमको हो रहा है, काम नहीं हो रहा है।
वही हो गया। These problems are eliminated by simply using more cloud space। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लाउड स्पेस को यूज करके, एंड इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेसिटी। और इससे क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली डाउन स्केलिंग कैन आल्सो बी डन। इससे क्या होता है, डाउन स्केलिंग भी डन हो जाता है, ठीक। अब देखिए डाटा मोबिलिटी, सेकेंड है डाटा मोबिलिटी। डाटा मोबिलिटी का मतलब हुआ कि डाटा को हम कहीं से भी कैसे उसको एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए क्लाउड सर्विसेज में होती है जहां पर भी अपना लॉगिन आदि पासवर्ड डालिएगा वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। तो इसमें एनी थिंग, मतलब देखिए IoT का जैसे मान लेते हैं कि हम एक कह सकते हैं अपना घर में हम क्या किए, सारा कंप्यूटर को, सारा होम अप्लायंसेस को IoT से कनेक्ट करते हैं। उसको हम ऑन नहीं देख सकते कि वो मेरा अप्लायंसेस चालू है, बंद है, क्या है, नहीं है। उसको ऑफ ऑन सारा हम कर सकते हैं। सारा का डाटा स्टोर IoT पाथी क्लाउड सर्विसेज में जाता है, तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा स्टोर ऑन क्लाउड सर्वर, डाटा का स्टोर कहाँ पर होता है, क्लाउड सर्वर में स्टोर होता है। कैन बी यूज एट एनी प्लेस, कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। सम IoT एप्लीकेशन आर स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्री, पूरा फैक्ट्री को IoT से कनेक्ट कर दिए, उसको हो गया स्मार्ट फैक्ट्री बन गया। ऑटोमेटिक कार्स का सारा डाटा भी मोबाइल में रहता है। सेंसर नेटवर्क हो गया। स्मार्ट कार, स्मार्ट फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, देखिए सारा का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है ना। कि देखिए स्मार्ट वॉचेज है, स्मार्ट वॉचेज में आप देखिए उसका ऐप डाउनलोड करिएगा तो आप पता कर सकते हैं कितना हम स्टेप चल रहे हैं, कितना मेरा थी है, कितना मेरा पूरा डाटा रखता है। IoT क्लाउड प्रोवाइड क्या क्या कर सकता है, रियल टाइम डाटा एक्सेस देता है। IoT क्लाउड प्रोवाइड करता है रियल टाइम डाटा एक्सेस। IoT क्लाउड अलाउ टू मैनेज, प्रोसेस, एनालाइज एंड अपडेट द डाटा एंड डिवाइसेस रिमोटली एंड रियल टाइम। IoT क्लाउड क्या करता है, अलाउ करता है टू मैनेज, प्रोसेस, एनालाइज एंड अपडेट द डाटा एंड डिवाइसेस रिमोटली एंड इन रियल टाइम, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी, डाटा सिक्योरिटी इज मेन इशू इन IoT सिस्टम। सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी में क्या, डाटा सिक्योरिटी एक मेन इशू है IoT सिस्टम में, ठीक है। Data security is a main issue in IoT system. IoT cloud provides reliable authentication. देखिए डाटा सिक्योरिटी भी IoT क्लाउड में ज्यादा होगा। डाटा सिक्योरिटी मेन इशू इन IoT सिस्टम में मेन इशू होता है डाटा सिक्योरिटी का, डाटा की कोई और आदमी ना देख ले उसको हैक करके। तो IoT क्लाउड प्रोवाइड रिलायबल ऑथेंटिकेशन एंड इन टू इन द एन्क्रिप्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब आपका डाटा को और कोई नहीं देख सकता है, जिसलिए क्या करता है क्लाउड वाला जो है वो डाटा को क्या करता है, इन टू इन एन्क्रिप्टेड रखता है। इन टू इन एन्क्रिप्टेड का मतलब जैसे व्हाट्सएप में देखिए लिखल होगा दिस मैसेज आर इन टू इन एन्क्रिप्टेड। इन टू इन एन्क्रिप्टेड मतलब जहाँ से आप यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ से आप टाइप करके भेजें हेलो, ठीक है। तो जो यहाँ से जाएगा तो मशीन लैंग्वेज में बदल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, जो कंपनी है खुद भी उसको नहीं पढ़ सकता। और जैसे यहाँ पर रिसीव होगा तो जैसे 1 2 3 4 पर नॉर्मल डाटा जाएगा, यहाँ पर जाकर फिर क्या होगा, यहाँ से फिर डिक्रिप्ट होकर फिर बन जाए हेलो, यहाँ पर इसके मोबाइल में सो जाएगा। तो ये बोल रहा है इसको डाटा भी जो IoT सिस्टम से जो डाटा निकलेगा वो भी इन टू इन एन्क्रिप्टेड रहता है। और सारा डाटा जाता है जब अथी के पास, जब क्लाउड में स्टोरेज होता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है। जब मेरे पास हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डिक्रिप्ट होकर फिर एक्सेस होता है। देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस जैसे हम खुद का अगर हम सर्वर बनाना चाहेंगे अपना डाटा को स्टोर करने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, ठीक है। देखिए क्लाउड स्टोरेज का एक्सपेंस आ जाएगा कम से अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा, ताकि उसको सेटअप करने में बहुत सारा पैसा चल जाएगा। ऑन प्रीमाइस स्टोरेज इज कैपिटल एक्सपेंस, और जो प्रीमाइस स्टोरेज हम रखना चाहेंगे उसको वह कैपिटल एक्सपेंस के अंदर रहेगा। वन प्रीमाइस नेटवर्क रिक्वायर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, जब हम अपना नेटवर्क बनाना चाहेंगे तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगा फॉर हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड ID सोल्यूशन के लिए, ठीक है। IoT क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड है फ्लेक्सिबल प्लान। IoT क्लाउड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे AWS हो गया, AWS हो गया, Azure हो गया, जो सिस्को करता है, क्या होता है क्या करता है ये फ्लेक्सिबल प्लान प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आपको इतना GB का डाटा स्टोरेज करने के लिए चाहिए, इतना बैंडविड्थ चाहिए, तो उसके अनुसार देता है प्लान अपना। लेस टाइम टू मार्केट,
क्या इट टेक्स लेस टाइम एंड एफर्ट टू सेट अप IoT सिस्टम, ये बहुत कम समय लगेगा क्योंकि मेरा उसमें डाटा को रखने के लिए मेरा टेंशन ही नहीं है, क्या उसका लेस टाइम एंड एफर्ट लगता है IoT सिस्टम बनाने में, एंड आल्सो लोअर द ओवरऑल कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट मेरा बच जाता है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड, देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड ऊपर बताते हैं ना, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड को डिटेल में देखेंगे, पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है। देखिए पब्लिक क्लाउड ये तो समझ रहे हो, जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है उसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं, और जो प्राइवेट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिर्फ उसको एक्सेस किया जा सकता है उसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। तो पब्लिक क्लाउड की मतलब नहीं कि मतलब किसी कि पब्लिक क्लाउड में मतलब कि कोई भी उसको डाटा, आपका डाटा को आप खुद ही एक्सेस करें, मतलब पब्लिक क्लाउड में फ्री अवेलेबल रहता है कि डाटा को स्टोर आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। इट इज क्रिएटेड फॉर ओपन यूज बाय द पब्लिक, क्रिएट किया गया ओपन यूज बाय द पब्लिक। पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एनीवन ऑन द इंटरनेट, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, तो किस प्रकार का क्लाउड सर्विस है प्रोवाइड करा है, इसमें आप फ्री में डाटा को अपना वीडियो को अपना स्टोर कर सकते हैं एक प्रकार का। और देखिए गूगल फोटो जो कहते हैं यहाँ पर अपना फोटो डॉक्यूमेंट, गूगल ड्राइव हो गया, यहाँ पर गूगल अपना डॉक्यूमेंट सारा आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीली स्टोर कर सकते हैं, हो गया पब्लिक क्लाउड। इट इज क्रिएटेड फॉर द ओपन यूज बाय द पब्लिक, क्या ओपन यूज बाय द पब्लिक, कोई भी इसको यूज कर सकता है अपना डाटा को स्टोर करने के लिए। और ऐसा नहीं पब्लिक क्लाउड है इसको तो मतलब आपके छोड़ के और कोई एक्सेस कर लेगा, आपको एक्सेस करने के लिए आपके पास ये अकाउंट रहना जरूरी है, नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड ये होगा। पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एनीवन, ये क्या करता है, एनीवन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन द इंटरनेट। इट इज यूजफुल फॉर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर IoT सिस्टम, इट इज यूजफुल फॉर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर IoT सिस्टम में यूजफुल आता है। इट प्रोवाइड रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि बताए ना कैपिटल कॉस्ट डाटा को स्टोर करने के लिए मेरा बहुत सारा कैपिटल कॉस्ट लग जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर अगर हम अपना सर्वर बनाएंगे, सर्वर रूम बनाएंगे तो उसको भी तो हमको इंजीनियर रखना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस के लिए क्या है, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं दिक्कत हो रहा, कौन सा मशीन खराब हो गया नहीं खराब हो गया, डाटा को फिर डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है, उसको फिर हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कोई उसको एक्सेस ना कर ले, दैट मीन्स हैकिंग से बचाना पड़ेगा। इट प्रोवाइड रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इट इज यूज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको यूज कौन कौन कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज करता है, इंडस्ट्री यूज करता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेज, एंड इट इज ओपन फॉर ऑल, ये सारे के लिए ओपन है। तो जैसे बहुत सारा जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको यूज करता है, इंडस्ट्री यूज करता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर सारा कोई यूज करता है क्योंकि सबके लिए अवेलेबल, तो कोई भी यूज कर सकता है, हम भी यूज कर सकते हैं, खुद यूज करते हैं। देखिए प्राइवेट क्लाउड, इट इज क्रिएटेड फॉर द एक्सक्लूसिव मानो कि प्राइवेट यूज बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि एक खुद अपना, जैसे हम अपना चाहेंगे तो हम खुद का क्लाउड बनाएंगे, मतलब खुद का हम पैसा देके उससे खरीदेंगे और खुद हम सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, उसको और कोई नहीं यूज कर सकता है। इट इज क्रिएटेड फॉर एक्सक्लूसिव या प्राइवेट यूज बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, इंटरप्राइजेज, एंड इज मेंट फॉर प्राइवेट यूज बाय द एम्प्लॉय ओनली। इसको क्या सिर्फ एम्प्लॉय इसको सिर्फ एक्सेस कर सकता है और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो प्राइवेट क्लाउड हो गया। हम खुद का क्लाउड लगाएं उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब देखिए हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। इट कंबाइंस टू और मोर प्राइवेट कम्युनिटी, दो और मोर वो प्राइवेट कम्युनिटी एंड पब्लिक क्लाउड को एक साथ रखेंगे तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। इट में आल्सो कंबाइन वन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, क्योंकि एक कंबाइंड प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ये देता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड क्लाउड। अब देखिए क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सा प्रोवाइड करता है, देखिए सास हो गया, पास हो गया, और कौन था, सास था, पास था, आस था, AWS आस, मेन तीन को यही है, उसके बाद और भी बहुत सारा है तो सारा बता है, मेन तीन को है, सास है, आस है, पास है। तो देखते हैं सास, सास सास सास, वो सास नहीं समझ जाना है, सास है नहीं तो सास समझ जाएगा, सास से बोला सास। सास स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। एस से सॉफ्टवेयर, ए से एज, ए से ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को बोलते हैं सास। और सास पब्लिक, पास का क्या होता है, पब्लिक एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉरी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को बोलते हैं पास। ठीक है, तो देखिए सास
SaaS stand for software as a service. It is also known as a cloud application services. इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज भी बोलते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज बोलते हैं. It is also known as cloud application services. It is most commonly used. It is most commonly used. देखिए 1 second. Okay, it is most commonly used services. SaaS provides only platform app to the user. SaaS से provide करता है only application app to user. SaaS provide करता है सिर्फ application to user. Application सिर्फ provide करता है user के लिए. The app run directly through a web portal. जो application होता है run करता है directly web portal and no need to download and install. इसको download और install करने की जरूरत नहीं होता. Responsibility of CSP इन SaaS और सॉफ्टवेयर कंट्रोल. इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, मेंटेनेंस करना, अपडेट करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना. एग्जांपल ऑफ SaaS प्रोवाइडर्स आर गूगल वर्कशॉप. गूगल वर्कशॉप क्या है? यहाँ पर अपना कोई भी एज ए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं. ड्रॉप बॉक्स में क्या है कि अपने डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं. सेल्स फोर्स क्या है? सेल्स फोर्स या सिस्को वेब एक्स क्या है? यहाँ पर अपने डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेज फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन. एक सेंट्रल लोकेशन से इसको मैनेज होता है. होस्टेज ऑन ए रिमोट सर्वर. इसको रिमोट सर्वर कहीं से भी इसको एक्सेस ऑन द इंटरनेट के थ्रू इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. यूजर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट. इसमें यूजर का कोई मतलब नहीं है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट करे, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज SaaS प्रोवाइड करता है उसका वो ये अथी रहता है, काम रहता है. अब देखिए एडवांटेज. सेव्स टाइम एंड मनी टू इंस्टॉल मैनेज एंड अपग्रेड सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है? सेव करता है टाइम एंड मनी को टू इंस्टॉल मैनेज एंड अपडेट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, इंस्टॉल करना और अपडेट करना, सारा से झंझट ही खत्म हो जाता है एप्लीकेशन. स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी. इसको कौन कौन यूज करता है? स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी यूज करता है ऐप बुक को बनाने के लिए. शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए होता है लेस नीड एप्लीकेशन. एग्जांपल टैक्स सॉफ्टवेयर. जिसमें जो मतलब एप्लीकेशन का जिसमें ज़्यादा यूज नहीं होता है वो ये इसको यूज करता है, क्योंकि ये छोटा मोटा के लिए काम के लिए बनाया गया. ठीक है. और देखते हैं पास. अब देखिए पास क्या? पास स्टैंड फॉर पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. पास देख लेते हैं, बाद बंद कर देंगे काहे कि 22 मिनट का हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते. पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म. एक प्रकार का क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विस है. इट प्रोवाइड यूजर एज ए प्लेटफॉर्म टू डेवलप और क्रिएट ए सॉफ्टवेयर या ऐप. इसमें क्या होता है? पास में क्या होता है कि आप इसमें यहाँ पर जाके अपना ऐप या सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पास. ठीक है. यहाँ पर आप जाके अपना ऐप और सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं पास. करेक्ट इजी टू स्केल अप. इसमें आप इजी टू स्केल कर सकते हैं, स्केल डाउन रिसोर्सेज. ठीक है. प्रोवाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर. इसमें वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है. सुटेबल फॉर यूजर हु वांट टू डेवलप कस्टमाइज एप्लीकेशन. जिसमें सुटेबल होता है यूजर के अपने मन से जैसा हो चाहेगा और साथ सॉफ्टवेयर अथी ऐप बना सकता है या सॉफ्टवेयर बना सकता है. एडवांटेज. सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू डेवलप ऐप. ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है ऐप को डेवलप करना. स्केलेबल है, हाईली अवेलेबल है. डेवलपर कैन कस्टमाइज ऐप. और डेवलपर अपना अनुसार ऐप को कस्टमाइज कर सकता है. ठीक है. लिमिटेशन. डाटा सिक्योरिटी. इसमें थोड़ा सा मतलब ब्लीच होने का डर रहता है. प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डाटाबेसेस को मतलब इंटीग्रेट करने में थोड़ा दिक्कत आता है विद वेब सर्विसेज. रन टाइम एरर आने का डर रहता है. एग्जांपल AWS इलास्टिक बेन स्टॉल. देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या हम देखिए इसको थोड़ा सर्च करके दिखाना चाहेंगे आपको. MICROSOFT एज्योर. देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आ गया. देखिए यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा था ना. देखिए देखिए लर्न कनेक्ट एंड एक्सप्लोर फ्री अकाउंट.
देखिए एज्योर है, और देखिए इसमें लिखा है ज्वाइन एस ज्वाइन एस नाउ ए माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड मोर देन नॉलेज एंड एडवांटेज योर स्किल एंड डेवलप इन इंटरेक्शन ऑफ ऐप डेवलपमेंट ज्वाइन। देखिए यहाँ से आप इसमें ज्वाइन होकर अपना ऐप डेवलप कर सकते हैं। देखिए ज्वाइन इन बैच ऑन डिमांड, सी लेटेस्ट डेवलप टूल्स एंड AI अनाउंसमेंट। लेटेस्ट में क्या AI टूल्स डेवलप हुआ, ज्वाइन अनाउंस माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए आप ये काम, इसका फीचर क्या है, AI प्लस मशीन लर्निंग में भी काम करता है। तो क्या देखिए एजुअर मशीन लर्निंग एजुअर अप्लाइड AI सर्विसेज। देखिए हम देखिए इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। देखिए खुल गया, डेवलप AI सॉल्यूशन क्विकली, नो मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। देखिए इसमें सिर्फ आप तुरंत अपना AI टूल्स जनरेट कर सकते हैं। मॉडर्नाइज योर बिजनेस प्रोसेस फास्टर विथ एज्योर, applied AI services, applied AI services being together Azure competitive। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस है, देखिए सिलेक्ट डेवलपमेंट रन, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम अपना डेवलप कर सकते हैं। चेक आउट विथ न्यू एज्योर AI बिल्डअप। देखिए बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि ऐप अगर हम बनाना, खुद का ऐप बनाना चाहेंगे, बहुत सारा खर्च आएगा उसको अथी बनाने में, अथी करने में। अगर इस पर सर्विसेज खरीद के बनाएंगे तो बहुत सस्ता में बन जाएगा, ये बात है, कुछ बात नहीं। देखिए हेरोको हो गया, फोर्स.com हो गया, गूगल एप्लीकेशन इंजन हो गया। देखिए गूगल एप्लीकेशन इंजन भी सर्च करके दिखा रहा है। खुद का कभी मतलब अगर आपको मतलब नीड है तब बना के चेक कर सकते हैं आप इसको। तो गूगल एप्लीकेशन इंजन है, और देखिए ओपन शिफ्ट है, ये सारा है। इसमें जो सबसे सस्ता में आता है, जो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें आप बना सकते हैं अपना। अब देखिए आस है, तो देखिए आस स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता एज ए सर्विस में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ठीक है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूजर और डेवलपर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है यूजर और डेवलपर को, सच एज डाटा स्टोर, डाटा को स्टोर करने के लिए सर्वर देता है, डाटा सेंटर देता है, नेटवर्किंग देता है। एग्जाम्पल ऑफ आस आर कनेक्टिंग कार्ड्स, जो कनेक्टिंग कार्ड्स होता है, बेवरेल्स हो गया, टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फिटनेस डिवाइसेस हो गया, रोबोट हो गया, ATM हो गया। इसमें सारा का डाटा कहाँ पर स्टोर रहता है, इसका सारा का डाटा स्टोर होता है। वही बोल रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, सारा ये देता है। देखिए सर्वर भी प्रोवाइड करता है, डाटा स्टोर भी प्रोवाइड करता है, डाटा सेंसर और नेटवर्किंग सब प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सोर्स सर्विसेज, इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कंजप्शन, कॉस्ट डिपेंड करता है कंजप्शन में। हाईली स्केलेबल है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल है। ठीक है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल है। ठीक है, देखिए अभी देखो क्या है, गूगल देखिए क्या था, गूगल एज ए सर्विस। देखिए गूगल एप्लीकेशन इंजन, गूगल एप्लीकेशन इंजन, गूगल LI गूगल एप्लीकेशन इंजन हो गया। देखिए यही है गूगल ऐप इंजन, इजी ऐप वर्जनिंग। इसमें क्या आप इजी से ऐप बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं, ये हो गया।
तो देखिए यहाँ तक बता दिए। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है। मोस्ट फ्लेक्सिबल मतलब तो आप इसमें जैसा आप चाहेंगे उसके अनुसार काम कर सकते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नीड, जितना आपको हार्डवेयर का जरूरत है उतना ही का आपको पैसा लगेगा। यूजर है फुल कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाईली स्केलेबल है। आज प्रोवाइड डिजिटल ऑक्शन, लाइन कोड, रॉक स्पेस, AWS, सिस्को, मेटा क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और या गूगल कंप्यूटिंग इंजन GCE। देखिए AWS क्या है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, इसका ये फॉलो करता है। देखिए ये ओपन हो गया। देखिए ऐप इंजन, ट्राई ऐप इंजन फ्री। देखिए फ्री में तरह का बिल्ड मोनिटी सर्वर साइड रिडंडेंट वेबसाइट। ऐप इंजन सपोर्ट पॉपुलर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस विथ रेंज ऑफ डेवलपर टूल्स। न्यू कस्टमर गेट $300 free credits to spend on App Engine. Get 28 F1 instant hours to in। देखिए 28 F1 instant hour environment to free per day, not change against your credit। देखिए फ्री एप डेवलपर विथ जीरो मैनेज एंड जीरो कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट, स्टे एग्लेट विद सपोर्ट। तब फ्री में दे रहा बनाने के लिए कुछ देरी के लिए। देखिए फीचर इसका क्या क्या रहेगा। देखिए पहले पॉपुलर लैंग्वेज सपोज करेगा। बिल्ड एप्लीकेशन इज नॉट, जैसे जावा, रूबी, C++, गो, पाइथन और PHP। फुल्ली मैनेज सर्व इन्वायरमेंट लेस फोकस्ड ऑन कोड विद ऐप इंजन मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। पावरफुल एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक यूज क्लाउड का मॉनिटरिंग। इसको पावरफुल एप्लीकेशन तक मतलब उसको पावरफुल यूज कर सकते हैं। क्लाउड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्लाउड लॉगिंग टू मॉनिटर एंड एप्लीकेशन वर्जनिंग। इजी host different version on your app and easy create development test staging and development application security service। देखिए हम इसको करते हैं तो हम इसको बना कर भी दिखा सकते हैं। देखिए ट्राई स्टार्ट फ्री। जब तक हम इसको खत्म कर सकते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। देखिए हो गया। देखिए वो अब खत्म हो गया। अब आ गया क्लाउड कनेक्टिंग। ठीक, क्लाउड कनेक्टिंग तो अगला वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसको हम देखने के लिए हम इसका लिंक दे देंगे, मतलब इसको सर्च करके आप देख लीजिएगा। इसको कैसे इसमें रजिस्टर करना है यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद बनाकर डाल देंगे जब से संभव होगा। देखिए यहाँ पर आ गया अपना आ गया। देखिए यहाँ से क्या है अपने इंडिया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो अगला आ जाएगा, तो इस पर जाके हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। देखिए स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, मिड साइज कंपनी, स्टार्टअप बिजनेस, अडर्स। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं स्टार्टअप, अडर्स में जाकर डाल देते हैं टर्म्स से कंटिन्यू। $300 फ्री दे रहा है, उसके बाद पैसा लगेगा। अगर फ्री ट्रायल खत्म हो जाएगा तो नो ऑटो चार्ज भी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो अगला वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ये नहीं तो मेरा स्लो चल रहा है तो स्पीड में बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए कार्ड नंबर मांग रहा था, वीजा मेरे पास तो है नहीं, मास्टर कार्ड है, हम इसको तो नहीं बना सकते। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।